जी सर, बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? यस, आपकी आवाज़ क्लियर है। एंड स्क्रीन मेरी शेयर है? जी बिल्कुल, स्क्रीन भी शेयर हो चुकी है और आपकी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर है एंड आप स्टार्ट कर दें मीटिंग को। ओके, ठीक होगा। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, all the leaders and all participants present here. Hope you all will be fine and doing well in your lives. All of you most welcome our webinar. Let me introduce myself. I am Fatima from Abbottabad, leader of Metaphors Royal Community Pakistan. आज से फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। तो आई होप कि आप सब लोग इसको सुनने के लिए रेडी होंगे और आप लोगों ने अपने पास नोट पैड भी रखे होंगे और आप फोकस के साथ मीटिंग को सुनेंगे। तो पहले से हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, तो अभी मैं टॉपिक की तरफ ही बढ़ती हूँ। तो स्टार्ट लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नंबर 1 ये व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है। सेकेंडली, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। एंड व्हाट इज स्टेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या स्टेजेस हैं, किन स्टेजेस से गुजर के हम नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हाउ टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। नेट मीन जाल, वर्क मीन काम, एंड मार्केटिंग मीन फैलाना। मीन्स कि यहाँ पे काम के जाल को फैलाना होता है, ठीक। अब सेकंड यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऐसा बिजनेस समझा जाता है जो कि 21st सेंचुरी का फर्स्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, और ये एक एडवांस बिजनेस है। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में जो पर्सन है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि ये एक पर्सन है, ये इस पर्सन के साथ भी, इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ, मीन्स कि इन तमाम पर्सन के साथ ये पर्सन कनेक्ट होता है, अटैच होता है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज़ अ सिस्टम वर्किंग अंडर यू। यहाँ ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ पे पर्सन जो होते हैं वो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं। मीन्स कि आप एक ऑफिसर हैं एक तरह से, तो आपके अंडर पर्सन वर्क कर रहे होते हैं। फर्स्ट के लिए यहाँ पे आपके पास ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ ये समझ लीजिए आप हैं, ये आप ऑफिसर हैं, ये आप ऑनर हैं। तो आपके अंडर ये तमाम जितने भी ये पर्सन हैं, ये सारे आपके अंडर वर्किंग कर रहे हैं। आपके अंडर ये पर्सन वर्क करे और ये करे, और इसके अंडर ये सारे पर्सन वर्क करें, और ये जितने भी पर्सन हैं ये सब आपके अंडर वर्किंग कर रहे हैं। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ द स्पाइन। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो किसी भी कारोबार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कि नेटवर्क मार्केटिंग को अगर समझना अगर चाहें आप, तो किस तरह से इसको समझा जाए। फर्स्ट करें कि हम मार्केटिंग अगर की जाती है, किसी भी चीज़ की हम मार्केटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर सेल किया जा रहा होता है तो उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, उसकी मार्केटिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग टेलीविजन पे एड वगैरह भी देखते होंगे, जैसे कि वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, जिसको लोग देखते हैं और अपनी ज़रूरत के लिए उसको ख़रीदते हैं। आवाज़ एंड स्क्रीन तो क्लियर है मेरी? यस मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे दुनिया में कोई भी काम, अगर कोई फर्ज करें कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, यहाँ पे हमने बंदों को फंसाना होता है या बंदों को लाना होता है, तो हमें कोई ऐसा काम बताया जाए जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग ना हो। तो आप उसको सिंपल सा ये आंसर कर सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा काम है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग ना की जाए, जिसमें एक इंसान बिल्कुल अकेला काम कर सकता हो। तो नो, कोई भी काम ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक शॉपकीपर होता है, आप शॉपकीपर के पास कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, वो होता है प्रोड्यूसर और आप होते हैं कंज्यूमर। तो ये शॉपकीपर जो होता है, जब आप उसके पास जाते हैं, आपको किसी चीज़ की नीड है,
आप अगर उससे कोई भी चीज़, कोई सामान वगैरह लेने जा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की नीड है और उस शॉपकीपर को भी पैसों की नीड है। तो इस तरह से दुनिया का निज़ाम ही यूँ ही चल रहा है। अल्लाह ताला ने यहाँ दुनिया के निज़ाम को इसी तरीके से चलाया है कि हर इंसान जो है वो दूसरे के लिए, दूसरे की ज़रूरियात का ज़रिया बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप उस शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, उससे आपने कोई भी चीज़ लेनी है, तो जब आप उसके पास जाते हैं, आप उसको पैसा देते हैं, आप उसको पैसे देते हैं, तो तब जाके आप उससे चीज़ लेते हैं और वो फिर आपको वो चीज़ देता है और उन्हीं पैसों से फिर वो क्या करता है, कुछ तो वो अपने लिए बचा के अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी कर रहा होता है और कुछ जो है वो उन्हीं से वो और चीज़ें ला के सेल करता है। तो सेम दुनिया का निज़ाम इसी तरह से चल रहा होता है और नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ पे पर्सन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, सेम इसी तरह से पर्सन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है, यहाँ पे अपने एक चेन सा बनाना होता है और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना होता है। और ये एक तरह से बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अगर इसको समझा जाए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना कि आप किसी जॉब में भी नहीं अर्न कर सकते जितना कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और इस पे आप मेहनत करते हैं तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक ऐसा काम अगर आप करते हैं, 25 से 30 साल भी आप लगा देते हैं, तो 25 से 30 साल लगा के अगर आप जिस मुकाम पर पहुँचते हैं, तो वही मुकाम आप हासिल कर सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आके, सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 साल के दौरान, ठीक है। अगर तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और यहाँ पे आप 4 से 5 साल लगा के अगर मेहनत करते हैं, तो आप उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं जितना कि आप किसी और फील्ड में 25-30 साल लगा के करते हैं। तो यहाँ तक मेरा ये फर्स्ट टॉपिक जो था व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी अगर इसको फुली एक्सप्लेन करने की बात की जाए, तो पूरी मीटिंग में भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊँ तो बहुत कम है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या हैसियत है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है। तो अब मैं आपको सिर्फ शॉर्टली सा इसकी इम्पोर्टेंस बताऊँगी, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही बताती जाऊँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, किस वजह से करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं उस बिज़नेस को, तो ये लो स्टार्टअप कॉस्ट से हम इसको स्टार्ट ले सकते हैं, यानी कम से कम इन्वेस्टमेंट, सबसे कम इन्वेस्टमेंट से भी हम इसको स्टार्ट ले सकते हैं। कोई भी ऐसा हमें बिजनेस या कोई भी इस तरह की हमें जॉब नहीं मिलती जिसमें हम कम से कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी अर्निंग कर सकें। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे हम अपनी रफ्तार से, वर्चुअल ऑन पेस, यहाँ पे हम अपनी रफ्तार से काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा चाहें, जितनी जब चाहें अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर आऊँ तो यहाँ पे है पर्सनल डेवलपमेंट, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अगर स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे आपको लीडरशिप मिलती है, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, यहाँ पे आपको मार्केटिंग स्किल्स मिलती हैं, आपकी मार्केटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो हमको इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़े तो यहाँ पे है ऑटोनॉमी। यहाँ पे आपको बी योर ओन बॉस, मीन्स कि आप इस सिस्टम के, जब आप इसको स्टार्ट लेते हैं तो आप इसके खुद मुख्तार होते हैं, यहाँ पे आप इसके खुद बॉस होते हैं। और अगर फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए, यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग, यहाँ पे आपको होती है अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, कि मीन्स कि आप यहाँ पे लामहदूद अर्निंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से, अपने काम के मुताबिक। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप वर्क करेंगे, उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। एंड सिक्स पॉइंट यहाँ पे पैसिव इनकम, कि यहाँ पे एक तो आप अपनी मेहनत से अपनी अर्निंग, अपनी जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप पैसिव इनकम भी यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि बिना काम किए भी एक टाइम आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा आता है कि आप काम नहीं भी कर रहे होते, आप जहाँ कहीं भी होते हैं, आपको विदाउट वर्क किए भी अर्निंग आ रही होती है, पैसिव इनकम आ रही होती है। तो आपको चूज़ करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद सेवंथ पॉइंट पे आते हैं सप्लीमेंट्री इनकम, कि यहाँ पे आपको अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल जाता है। मीन्स कि अगर आप फिज़िकली अपनी कोई जॉब कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप अपनी अगर हाउस वाइफ हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको एक और इनकम का सोर्स मिल रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है
नो नीड हाई क्वालिफाइड, नो एज लिमिट, कि यहाँ पे जब आप स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ पे ना तो ज़्यादा एजुकेशन की नीड होती है आपको, और ना ही आपकी एज लिमिट होती है। अब आपको फिजिकली किसी जॉब की नीड होती है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एजुकेशन की नीड होती है। आप स्टार्ट से लेकर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, आप डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जाके आपको जॉब मिलती है, वो भी आपकी एक एज लिमिट होती है। अगर तो वो आपकी एज गुजर जाती है उसके बाद आपको जॉब भी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इसको आपको स्टार्ट लेना चाहिए। उसके बाद नंबर यहाँ पे 9 पॉइंट है टाइम फ्रीडम, कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास टाइम बिल्कुल फ्री, यानी कि आप अपने फ्री टाइम में जब चाहें आप कर सकते हैं। आपको टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर तो आप कोई जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे आपने आना होता है, उस टाइम पे आपने जाना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपनी मर्जी के टाइम में अपना वर्क कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो कम्युनिटी सपोर्ट, यहाँ पे आपको कम्युनिटी की तरफ से जिनके साथ आप ज्वाइन होते हैं, जो आपके मेंटोर होते हैं, जो आपकी कम्युनिटी होती है, वो आपको ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। हमेशा आपको उनकी तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा होता है, आपको हेल्प मिल रही होती है, आपको हमेशा वो गाइड कर रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग किस वजह से करनी चाहिए। तो ये इसकी स्पेशलिटीज़ देख लें कि ऐसा काम कहीं और आपको मिलता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हों। आप कम से कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट ले सकते हैं, आपको ये सारे सोर्सेज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग तभी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बेस्ट सब कुछ हमें मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ पे व्हाट इज स्टेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो कितने स्टेजेस की गुजरने के बाद आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताती चलूँ, ज़ीरो स्टेज। ये एक ऐसा स्टेज होता है कि जब के कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसको बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ नॉलेज नहीं होता, उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता कि ये नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ क्या है। जब वो स्टार्ट लेता है तो उसको कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, उसको थोड़ा बहुत कुछ समझाया जाता है, बताया जाता है, तो उसको वहीं पे डिफ़िकल्ट लगता है। वो कहता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, तो वो वहीं से उसको स्किप कर देता है, वहीं से उसको छोड़ देता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये होता है उसका ज़ीरो स्टेज। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए जो डिटेल, जो उसको समझाया, जब वो उसको लेके आगे चल पड़ता है तो वो उस स्टेज से गुजर जाता है, उसके बाद फर्स्ट स्टेज में आ जाता है। अब उसके फर्स्ट स्टेज में आके उसको क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है, नो वन इज लिसनिंग, कि जब वो वहाँ पे फर्स्ट स्टेज में आता है तो यहाँ पे वो किसी भी पर्सन को अपना प्लान प्रेजेंट कर रहा होता है, अपना बिजनेस बता रहा होता है, या किसी से भी बात कर रहा होता है अपने बिजनेस के अबाउट, तो कोई भी पर्सन उसको नहीं सुन रहा होता, कोई भी उसकी बात पे फोकस नहीं कर रहा होता। थर्ड पॉइंट, जब वो इस पॉइंट से भी गुजर जाता है, कुछ पर्सन होते हैं वो यहाँ पे भी स्किप कर देते हैं, तो जब यहाँ पे भी छोड़ दिया तो बस उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जो इस पॉइंट से भी गुजर जाते हैं, इस स्टेज से भी गुजर जाते हैं, वो थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेज लिसनिंग बट नॉट एग्रीइंग, कि यहाँ पे थर्ड स्टेज में ये होता है कि उस पर्सन के पास, जो पर्सन आते हैं जिनको वो अपना प्लान प्रेजेंट कर रहा होता है, वो उसको सुन रहे तो होते हैं लेकिन वो उसकी बात पे एग्री नहीं होते, उसकी बात को नहीं मानते, और फिर भी वो पर्सन अगर अपनी मेहनत को जारी रखता है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता, तो वहाँ से वो आ जाता है थर्ड स्टेज में। तो जब जब वो थर्ड स्टेज में आता है तो यहाँ पे हर पर्सन जिसको वो प्लान प्रेजेंट कर तो रहा है, वो उससे एग्री हो रहा है, उसको सुन भी रहा है, अब उसकी बात पे एग्री भी हो रहा है, लेकिन वो ज्वाइन उसके साथ फिर भी नहीं कर रहा, फिर भी वो किसी ना किसी वजह से जो है वो उसके साथ ज्वाइन नहीं ले रहा। तो यहाँ पे भी अगर कोई पर्सन डिमोटिवेट हो जाता है तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेज से भी गिर गया, तो वो पीछे हट गया। लेकिन अगर कोई फिर भी मेहनत को जारी रखता है तो उसके बाद वो आगे नेक्स्ट स्टेज में पहुँच जाता है 4 में, जहाँ पे कि उसके साथ वो पर्सन ज्वाइन कर लेते हैं, जिनको उसने प्लान प्रेजेंट किया वो पर्सन उसके साथ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग, कि वो पर्सन उसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं ले रहे। जब उनको ट्रेनिंग का बोला जाता है वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, कभी मोबाइल का, कभी चार्ज नहीं, कभी क्या नहीं, कभी हम बिजी हैं, हमारी जॉब है, ये वो, उनके पास टाइम नहीं, ठीक है, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं ले रहे, उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया।
अब एक पर्सन है जिसने उनको ज्वाइन करवाया, जिसने बोला कि मेरा एक नेटवर्क बन जाए, तो वो यहाँ पे अगर डीमोटिवेट हो जाता है, वो यहाँ पे स्किप कर देता है, तो फिर वो इस स्टेज से गया और फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। 5th पॉइंट, अगर वो यहाँ से भी आगे करता है, मेहनत जारी रखता है, तो वो 5th पॉइंट में आ जाता है, 5th स्टेज में आ जाता है, जहाँ पे कि उसकी टीम जो होती है वो ट्रेनिंग ले रही होती है, ट्रेनिंग बट नॉट होबिंग, उसकी टीम जो है वो ट्रेनिंग तो ले रही होती है, उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो ले रही होती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। जैसे बताया जा रहा होता है कि आपने यूँ वर्क करना है, उसके मुताबिक वो वर्किंग नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पे भी अगर वो पर्सन डीमोटिवेट हो रहा होता है कि उसकी टीम जो है वो सही तरह से वर्किंग नहीं कर रही, सही तरह साथ नहीं चल रही, जैसे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है उस तरह से वो नहीं कर रहे, तो वो पर्सन अगर यहाँ पे डीमोटिवेट होकर स्किप कर जाता है तो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद अगर वो यहाँ पे भी नहीं छोड़ता, वो आगे जारी रखता है, तो वो आ जाता है 6 पॉइंट में। अब 6 पॉइंट में होता है कि उसको ओबेइंग करते हैं बट नॉट कंसिस्टेंट। अब जो वो उसकी टीम मेंबर्स थे वो सारे वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग के मुताबिक इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बट वो इम्प्लीमेंट कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहे। मीन्स कि वो कभी वर्क करते हैं, कभी स्टॉप कर देते हैं, कभी वो सही तरह से कर नहीं रहे। तो इस तरह अगर वो कंसिस्टेंसी से वर्किंग नहीं कर रहे तो तब भी रिजल्ट नहीं मिलने, तब भी वो इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। सो अगर कोई पर्सन इस स्टेज में आगे स्किप कर देता है, डीमोटिवेट हो जाता है, तो वो यहाँ से भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। लेकिन एक पर्सन यहाँ से जब गुजर जाता है, वो नेक्स्ट 7th स्टेज में आ जाता है, जहाँ पे आपके पास है कि कंसिस्टेंट बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। अब यहाँ पे इसकी टीम जो है वो कंसिस्टेंसी से वर्किंग भी कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाए कि उनको अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि देखें अब आप जो हैं, जो भी पर्सन फर्स्ट करें आप ही ने स्टार्ट लिया, यहाँ पे आप सारे स्टेजेस से गुजर के आ चुके हैं, आप 7th स्टेज में पहुँच चुके हैं, लेकिन अब आपकी जो टीम मेंबर्स हैं जो आपके साथ आए हैं वो अभी 1st 2nd 3rd इन्हीं स्टेजेस से गुजर रहे हैं, तो तभी उनको बेस्ट रिजल्ट अभी नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे भी किसी भी पर्सन ने डिमोटिवेट नहीं होना और अपने वर्क को जारी रखना है, और यहाँ से वो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा 8 में, योर टीम स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। तो यहाँ पे जब वो 8 स्टेज में आ जाता है, अब आपकी टीम की जो है सक्सेस स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी टीम कामयाब तो आप भी कामयाब। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आपकी अपनी कामयाबी नहीं होती, आपने अपने साथ जुड़े हर पर्सन को कामयाब करवाना होता है, उनको अपने साथ लेके चलना होता है। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं। अगर तो आप इन स्टेजेस से गुजर जाते हैं, इन स्टेजेस को आप करते हैं, डिमोटिवेट नहीं होते, स्किप नहीं करते, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ती हूँ, हाउ टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। 4 हमारा लास्ट पॉइंट है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस किस तरह से हासिल होती है। तो इसकी भी कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, यहाँ पे न होते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपको पैशन रखना चाहिए, आपके पास आपका जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तो तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सेकेंडली, आपके पास सेट योर गोल, आपने अपना एक गोल सेट किया होना चाहिए। अगर तो आपका गोल नहीं होगा तो आपकी सक्सेस है ही नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है, आपने कुछ अचीव करना ही नहीं है, तो फिर आपकी मेहनत, आपका काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं जब आपका कोई गोल होगा। थर्ड यहाँ पे है डेवलप ऑन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपने अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना होता है। अगर तो आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप वर्किंग करते हैं, तो आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट है ग्रेट रिलेशन विद अपलाइन। जब आप यहाँ पे आते हैं, जिस पर्सन के साथ आपने ज्वाइन किया है उसके साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखना होता है, तो तभी जाके आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आपने अपना एक बहुत मजबूत नेटवर्क बनाना होता है। तो वो आप कैसे बना सकते हैं, जो स्टेजेस मैंने आपको बताए उन्हीं स्टेजेस से अगर आप गुजरते हैं तो सक्सेस हासिल करते हैं, अपना एक आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड होता है तो तभी आप इस सिस्टम में कामयाब होंगे। नंबर 6 पॉइंट यहाँ पे आ जाता है लीडरशिप
क्वालिटीज़। आपने अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ लानी होती हैं, आपके अंदर लीडर्स की क्वालिटीज़ आनी चाहिए, ताकि आप इस सिस्टम के अंदर, आप खुद तो आ चुके हैं, उसके बाद आपके साथ 2 3 4 जितने पर्सन भी जुड़े हैं, ताकि आप एक लीडर हों, आप उनको अपने साथ लेके चल सकें, उनको भी आप गाइड कर सकें। तो आप में ये क्वालिटीज़ आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 7th पॉइंट, बी कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना होता है, स्किप नहीं करना होता। अगर तो आप स्किप कर देंगे, यहाँ से आप डीमोटिवेट होके छोड़ देंगे या आप थक जाएंगे, आप बोलेंगे टीम वर्क नहीं कर रही या कुछ, तो आप यहाँ से भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे। नंबर 8 पॉइंट, लर्न एंड ग्रो। ज़्यादा से ज़्यादा आपने लर्निंग पे फोकस करना होता है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, अपने आप को ग्रो करना होता है, कंटिन्यूसली एजुकेट योर सेल्फ। अपने आप को आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लर्निंग की तरफ लाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप, कुछ टीम आपकी बिल्ड हो जाती है, उसके बाद अगर आप वर्किंग नहीं करते, स्किप कर देते हैं, या फिर आप वर्किंग तो कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी टीम को फॉलो अप नहीं कर रहे, तो यहाँ से भी आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ सिस्टम में आए हैं, आपके साथ आपकी टीम, आपके साथ 1 2 3 4 जितने पर्सन आपके साथ जुड़ चुके हैं, अब उनको सिखाना, उनको लीडर बनाना, उनको कामयाब कराना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सो आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग भी जारी रखनी होती है और अपनी टीम को फॉलो अप भी करते रहना होता है, तो तभी आप इस सिस्टम में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और लास्ट हमारा यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाता है नेवर गिव अप। यहाँ पे आपने गिव अप नहीं करना होता। कोई भी मुश्किल आपके सामने जब आती है, कि दुनिया का आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसमें आपके सामने मुश्किलात ना है, तो कामयाबी हासिल करने का तो आपको मज़ा ही नहीं आना। कि जब तक आप किसी सिस्टम में या किसी भी काम में आप कामयाबी हासिल करते हैं, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप फिर भी उनका सामना करते हैं, फिर भी आप मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, तो तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। अभी मैंने आपको ये पॉइंट्स क्लियर किए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, बट ये एक ऐसा टॉपिक था, ये ऐसे टॉपिक्स थे, अगर तो इनके ऊपर मैं बात करती तो ये एक सेशन में कंप्लीट होने वाले नहीं थे। सो मैंने शॉर्टली सा आपको बताया, होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जाते जाते आज आप सब लोगों के लिए 2 लाइन्स। जो चलते हैं मुश्किल राहों में वो एक दिन दुनिया बदलते हैं, जो चलते हैं मुश्किल राहों में वो एक दिन दुनिया बदलते हैं, जो जीतते हैं जंग रातों की, जो जीतते हैं जंग रातों की, वो वही सूरज बन के निकलते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।